धन्यवाद मंच सम्मानित मंच और सभी पत्रकार साथियों। एक तो डॉक्टर साहब की मधुर आवाज के बाद और इतनी अच्छी गजल के बाद और प्रेम और इजहार की बातों में हमें बुला लिया क्योंकि हम तो क्रांति की बात करते हैं। क्रांति की जरूरत है। तो सिंदूर के साथ जो है वो सिंदूर की बात भी और जो कुछ हालात हैं, अभी मैं आज सवेरे देखा था कुछ जुडिशरी पे अलग अलग 85 लाख करोड़ जैसा भ्रष्टाचार का भी आरोप था। उसके लिए मैंने कहा है मतलब कि जहाँ लगा लो हाथ मिलेगी दीमक की दीवार, कि जहाँ लगा लो हाथ मिलेगी दीमक की दीवार। क्या हो गया है सच मेरे देश में? कौन सी जगह जहाँ नहीं आदमी आगे गांधी जी चला के नहीं काम करता है वो हालात। एक कहा है भी जो भाई विजय ने बात कही थी और सभी जो बात करते हैं कि अंतर के अंदर ईश्वर की बात है, तो उसमें कहा है कि राजनीति के राम ने मारा अंतर्राम, राजनीति के राम ने मारा अंतर्राम और इंसान को खंजर थमा ये कतले काम। एक रचना ऐसे ही सपने में एक दिन सो रहे थे तो भगत सिंह जी आ गए और वो सही दिवस मतलब उसी वक्त की बात है तो एक रचना उसमें अच्छा तो उसमें ठीक है बराबर वो एक्चुअली यूं रहता है तो इसमें तो नहीं कोई वैसे भी आवाज चलिए वो इसलिए कहीं तेज हो जाए तो आवाज तेज ज्यादा ना हो जाए कि शहीद दिवस पर भगत सिंह संग साथी आप बोले मुझको, शहीद दिवस पर भगत सिंह संग साथी आप बोले मुझको, कैसा हाल है यहाँ जमीन के कुछ तो बदलाओ हमको, कैसे हाल है यहाँ जमीन के कि कुछ तो बतलाओ हमको। हम जो कुछ यहाँ देख सुन रहे हैं उसका दर्द बताते हैं, हम जो कुछ यहाँ देख सुन रहे हैं उसका दर्द बताते हैं और जख्म हमारे चीखते क्यों हैं खुलकर तुम्हें जताते हैं कि धर्म के ऊपर देश बांटना रास नहीं आया। मैं 47 में ले जा रहा हूँ उस बात को कि धर्म के ऊपर देश बांटना रास नहीं आया हमको और इतने नादा निकलोगे अंदाज नहीं लग पाया हमको कि नफरती वो सैलाब बना आपस में खून बहा देना, नफरती वो सैलाब बना आपस में खून बहा देना और खंजर ले दे तलवारें ले इंसान का कातिल बन जाना और नारी जात के अंग भंग करने तक वहशीपन आना और दोनों तरफ के बुद्धिजीवियों के दिल में दही का जम जाना, दोनों तरफ के बुद्धिजीवियों के दिल में दही का जम जाना। अगर इतने क्रोधित अंग्रेजों को मार भगाने को होते, अगर इतने क्रोधित अंग्रेजों को मार भगाने को होते तो आजादी पा लेते जल्दी अपनों को भी ना होते। और जलियांवाला बाग में जब डायर ने कहर ढाया था, जलियांवाला बाग में जब डायर ने कहर ढाया था और भाषण सुनते आम जनों को गोलियों से मरवाया था तो राजगुरु सुखदेव मुझे जब फांसी टांगने हुक्म लिखा और साजिश कर आजाद अशफाक व बिस्मिल का भी कत्ल किया और बहुत से कत्ल हुए पर तुम क्रोधित नहीं हुए कभी, और बहुत से कत्ल हुए और तुम क्रोधित नहीं हुए कभी और कला संस्कृति नष्ट कर दी पर कायर बनकर रहे सभी, कला संस्कृति नष्ट कर दी पर कायर बन के रही सभी। क्यों स्वाभिमान का जीवन जीने का जज्बा न जग पाया, क्या स्वाभिमान का जीवन जीने का जज्बा न जग पाया और आजादी पाने के खातिर क्यों नहीं क्रोध उमड़ आया। फिर किनके उकसाने पर इतना खून खोल गया हो, अब कि किनके उकसाने पर इतना खून खोल गया बोलो। और मुस्लिम लीग व महासभा की साजिश को कब बोलो, उस वक्त जो साजिश की दोनों की जिम्मेदारी है वो देश को बांटने के अंदर खून खराबा हुआ वो उनके ऊपर जाता है कि बांट दिया मिल सबने हिंद को अब क्या करना यह सोचो। अभी क्या हालात है कि बांट दिया मिल सबने हिंद को अब क्या करना यह सोचो और कैसा भारत तुमको चाहिए अपने अंतर में खोजो। अब कुछ तो लिखो बिंदुवार जो लिख सकते हो शिक्षित लोग, सारे अध्यापक शिक्षित जुडिशरी पुलिस वो लिखे क्या चाहते हैं कैसी व्यवस्था उस बात पे लिखा है कि अब कुछ तो लिखो बिंदुवार जो लिख सकते हो शिक्षित लोग या केवल कुछ संस्कार लिखो दौलत पीछे भगते लोग। लगते यहाँ भारतवासी खुशहाली में जीते हो और मोटी तनख्वाह पेंशन पाकर मदहोशी को पीते हो।
आज जरूरत ना है हमारी, कहाँ जरूरत पहले थी, अब तो विदा लेते हैं तुमसे जैसे हमने पहले ली। रिश्ते रिश्ते जख्म दिखाकर भावुक कर गए वे मुझको। क्या कहने वाले? रिश्ते रिश्ते जख्म दिखाकर भावुक कर गए वे मुझको, और कातर क्रोधित आंखों से वो गहरा छेद गए मुझको। जब भी आता याद वो पल तो दहशत से भर जाता हूँ, और धर्म पंथ में उलझे हुए को अंधा गुलाम कह जाता हूँ। धर्म पंथ में उलझे हुए को अंधा गुलाम कह जाता हूँ, अंधा गुलाम कह जाता हूँ।